दोस्तों MS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं या जिस चीज के लिए हमें आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो हमारा अंकगणित के अंदर एक ही टॉपिक चल रहा है, वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर हम पिछले 4 वीडियो देख चुके हैं और आज इसके अंदर 5वां जो वीडियो है वो ऐसा वीडियो है, ऐसा टॉपिक है कि यदि आपने उसको दिल से अटेंड कर लिया तो निश्चित रूप से एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे। दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और टॉपिक का नाम क्या है? सम ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग होता है। अभी संख्याएं क्या होती हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। जिनको नहीं पता है वो दोस्त प्लेलिस्ट में जाके संख्याओं का जो वीडियो है उसकी डिटेल्स लें, उसको देखें, उनको पता चलेगा कि संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर योग का मतलब जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनका योग करेंगे, इनके वर्गों का योग करेंगे, इनके घनों का योग हमें सीखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। यहां से देखो, आपको शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो के अंदर जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लाइफ में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब तक आप कंपटीशन की एग्जाम दोगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, मान लेता हूं कि पहला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 50। यहां देखो 1 2 3 4 और 50 तक, डैश डैश का मतलब ये लगातार 50 तक की संख्याएं आ रही हैं। का योग ज्ञात करो, तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे रूप में ये भी लिख सकता हूं कि 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। एक ही बात, 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो या फिर 1 2 3 ये ऐसे इस प्रकार से वो दे सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आप इन क्वेश्चनों को हल करोगे तो हर टॉपिक का अलग अलग फॉर्मूला आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 और 4 फॉर्मूले के माध्यम से ये पूरा टॉपिक हल कराऊंगा। आपको बार बार फॉर्मूला रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से देखिए यह है, हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं पूछा में या लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला मिलता है कि n कोष्टक n + 1/2। ये फॉर्मूला अपना के चलोगे, ठीक है, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। n का मतलब होता है संख्या और संख्या + 1/2। 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 50। 50 और 1 51। 50 और 1 51/2 गुणा करोगे 25। कितना? 25 गुणा करोगे इन दोनों को 25 125 कितना आ गया? 1275 आ गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आ जाए कि 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो बात एक ही है, चाहे ये दे दे आपको खुले रूप से, चाहे आपको ये दे दे, दोनों में बात एक ही है। करना क्या है कि वही 50 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं होती हैं? 50 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 50। 50 ये फॉर्मूला बार बार लिखोगे, जब हल करोगे तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 50 × 51/2 25 1275। ये चीज समझ में आई होगी कि लगातार संख्याओं का यदि योग ज्ञात करवाए, लगातार संख्याओं का यदि योग याद करवाए तो आपको कैसे क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला देखना है कि n कोष्टक n + 1/2। n का मतलब होता है संख्या, संख्या और संख्या +1, यानी संख्या और संख्या +1 को गुणा करोगे काट के, तो उसके बाद में जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? योग आएगा। अभी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान देना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले
क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप लगातार बने रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा डैश 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 50, ओके, प्लस 49 48 डैश 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 3 2 1, ओके। 1 से लेकर 50 और फिर 49 48 47 46 43 3 2 1। समझ में आया कि नहीं आया कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती का योग प्लस फिर वापस अभी यहां से देखो दो टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा तो ये बन गया, ओके, एक टुकड़ा ये बन गया। समझ में आ रहा है? पहले इसको योग करेंगे 50 n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2। 50 1 से लेकर 50 तक 50 संख्या होगी, 1 51 बटा 2 25 गुना किया 25 1275। ठीक है, इधर देखो 1 से लेकर 49 तक ही है, तो या तो ऐसा कर दो 1275 है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितना है 1275, और 1 से लेकर 49 तक है, सिर्फ 50 नंबर वाली संख्या सम्मिलित नहीं है, वो नहीं है ना, तो 1275 में 50 घटाओगे तो 1225 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 2500। दोनों का योग भाई 1275, तो यहां तक का योग हो गया, यहां से लेकर यहां तक, और 1225 यहां से लेकर यहां तक। बिना निकाले कैसे पता चल गया कि 1225 है? दोस्तों मैंने क्या किया कि एक भाई 50 तक है, फिर तो 49 से स्टार्ट हो रही ना, तो इधर से 1 से लेकर 49 तक ही तो है, तो 49 तक है, इसका मतलब 49 × 50 बटा 2 25 गुना करोगे तो 1225 आएगा। इन दोनों को क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, क्योंकि दोनों के बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो हमने जोड़ दिया, तो आंसर कितने आ गए 2500 आ गए। दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे सवाल हल किया है। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में कैसा प्रश्न पूछेगा आगे वो देखिए। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, वो आप हल करना जरूर, ठीक है, और हल करके देखना कि कितने उत्तर आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 10 प्लस 250 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है इस टॉपिक से संबंधित। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और पता है हमें यहाँ से जॉब प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन ट्यूशनों को सीखना पड़ेगा, हमें इन ट्यूशनों के ऊपर अपना ध्यान देना होगा, टाइम देना होगा, और टाइम देंगे तो अपना समय गवाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। अभी बात कर रहा हूं मैं प्राकृत संख्याओं की, बात कर चुका हूं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। ये 0 से भी स्टार्ट पूर्ण संख्याओं का भी पूछ सकता है, तो सीधी सी बात है योग है ना 1 से स्टार्ट होगा, ओके। बात करता हूं 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 3, यहां तक देखिए। अभी देखो यहां देखो, मैंने एक ही बात की, फॉर्मूला एक ही काम में लेना है। आप गाइडों में जाओगे, गाइडों में आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। पहले में जो हमने फर्स्ट में फॉर्मूला लिया था, कौन सा, n कोष्टक n + 1 बटा 2, उससे हल करके दिखाऊंगा। समझ रहे हो ना कि कैसे हल किया जाता है, ओके। देखिए यहां से 2 4 6 8 और 30, यदि मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं
चलेगा ना, 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आया, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आया, 2 का भाग 6 में दिया 3, तो ये सीधी से चलेगी और कितने आ गई 15। ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो वही आ गई ना 1 2 3 4 लगातार संख्या, यानी ये सूत्र काम में आएगा नहीं आएगा? यानी कितनी संख्याएं हैं? 15 संख्या है। 15 इंटू 16 बटा 2 8 15 × 120 कितना आया? 120 आ गया इनका योग। अभी हमने 2 गुना कोष्टक के बाहर है 2, 120 बराबर योग कितना आ गया? 240। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने किया क्या? फॉर्मूला वही काम में ले रहा हूं जो फर्स्ट में फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट में क्या बताया था कि 2 4 6 8 यानी लगातार प्राकृत संख्याओं का योग याद करना हो तो n कोष्टक n + 1 बटा 2 करना है। तो यहां से मैंने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया क्योंकि ये 2 गुना 1 बनती है, 2 गुना 2 बनती है, 2 गुना 3 बनती है, 2 गुना 4 बनती है, इस प्रकार से ये 2 गुना 15 बनती है। तो सब में 2 2 तो 2 2 कॉमन लिया तो 1 2 3 4 और यहां तक कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, और ये ले लिया 240 आ गया। यदि आप इसको डायरेक्ट हल करना चाहते हो सूत्र के माध्यम से तो इसका सूत्र बनता है n + 1। n का मतलब संख्या। अभी देखो 1 से लेकर 30 तक की संख्या आ रही है, संख्या तो 1 से 30 तक ही आ रही है। अब उसमें 2 4 6 ये क्या है? सम संख्या है। सीधी सी बात है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें आदि सम होती हैं, आदि विषम होती है, आदि सम और आदि विषम होती है। भाई 30 तक की संख्याओं में यहां पर आदि तो सम होंगी, आदि विषम होंगी, तो 15 तो सम होंगी, 15 विषम होंगी। ठीक है, यही दिक्कत आएगी यहाँ पर आपको। कुछ लड़के क्या करेंगे, दो ये प्रश्न आएगा ना, उसमें संख्याएं 30 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? 30 मान के 30 गुणा 31 करके 21 930 कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तभी मैं एक फॉर्मूले से ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां 15 संख्या होती है, 15 × 16, 15 × 16, 15 × 90, 15 × 15 6 9 24 240। अभी देखिए यहां से भी 240 आए और यहां से भी कितने आए? 240। किया क्या? यहां पर ये सूत्र है, इसका गाइड में आपको सूत्र मिलेगा, लेकिन मैंने उसी तरीके से कर लिया क्योंकि बार बार आप अलग अलग फॉर्मूले रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज हो जाओगे तो शायद आप एक फॉर्मूला भूले और वही क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं एक फॉर्मूले के आधार पर आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों। और भी मजा आएगा, लेकिन उसके लिए आप बराबर बने रहिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। आगे प्रश्न लेते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो ये तो सम संख्या आ गई, ये तो क्या आ गई? सम संख्या आ गई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 6 9 12 डैश 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 49। ठीक है, अभी ये आ गई तो कौन सा सूत्र लगाओगे आप? गलत थोड़ी है। ये आ गए 3 6 9, अरे भाई सम वाला लगाओगे, विषम संख्या वाला लगाओगे कि प्राकृत संख्या वाला लगाओगे या पूर्ण संख्या वाला लगाओगे? कोई सूत्र नहीं है इसका। तो इसके लिए तभी तो मैंने आपको बताया कि एक ही फॉर्मूला याद रखो आप, n कोष्टक n + 1 बटा 2। इस फॉर्मूले के अलावा अलग फॉर्मूला बनाओ। अब यहां से देखो कितना कॉमन लिया? 3 कॉमन लिया हमने। कितना कॉमन? क्योंकि ये 3 गुना 1 से बनता है, ये 3 गुना 2 से, ये 3 गुना 3 से, ये 3 गुना 4 से। तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 13। 3 का भाग 39 में दिया, कितनी संख्या आ गई? 13 संख्या आ गई। अभी आगे देखिए, टोटल संख्याएं कितनी यहाँ पर हमें दिखाई दी? 13 दिखाई दी। टोटल संख्या कितनी दिखी? 13 संख्या दिखी।
तो सीधी सी बात है, लगा दो 13 इंटू 14 बटा 2 7 13 7 91 इंटू 3 9 30 27 और 3 273। कितना आ गया? 273 योग आ गया। आया कि नहीं आया? तो ऐसे आप इसको यहां से क्या करोगे कि निकालोगे और निकाल के कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकालने के बाद में आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। मान लो 5 + 10 + 15 डैश 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 250। ठीक है, वही 5 कॉमन लेना है। 1 + 2 + 3 + डैश 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 5 का भाग दिया तो कितना आया? 50 है। ठीक है, 50 संख्या आ गई। 50 × 50 × 51 बटा 2। ठीक है, ये 5 बाहर रखना है, भाग दिया 25, ये आ गया 25 1275 इंटू 5 गुना कर दो। 5 5 25 2 35 2 37 और 5 × 10 13 5 × 5 6। यानी आप गुना कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो आप गुना कर लेना। ठीक है, तो कितने आ गए? 6375 आ गए। कितने आ गए? 6375। तो इस प्रकार से देखो, एक ही फॉर्मूले के माध्यम से आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखो, ये तो लगातार आ गई, ये तो क्या आ गई? लगातार आ गई। मान लो आपको संख्याएं बीच में दे दे, क्या दे दे? बीच में से संख्याएं दे दे, तो कैसे हल करोगे? तो वो भी हल करेंगे, लेकिन कब? जब आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, और लगातार बने रहोगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 11 + 12 + 13 + 14 + डैश 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 और +40। ये कह रहा है कि 11 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। बहुत ही सरल है। हमें कहां से कहां तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है? 11 से लेकर 40 तक। अभी मैं यदि ये कहूं कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करूंगा, 1 से 40 तक की संख्याओं का, तो 40 × 41 बटा 2 20 41 × 82 820। उसमें से यदि मैं 1 से 10 तक की संख्याओं का योग उठा दूं, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग उठा दूं, तो 1 से 10 तक की संख्याएं योग 1 से 10 तक 10 ही संख्या होंगी। अरे भाई 11 से स्टार्ट करना है, तो योग हमें पता है प्राप्त लगातार एक संख्या से, एक संख्या से अनंत संख्याओं के योग का सूत्र हमें पता है n कोष्टक n + 1 बटा 2। ये हमें पता है ना। अब इसने बीच में से हटा दिया, तो बीच में से हटा दिया तो यहां से हम क्या करेंगे? शुरू से निकालेंगे। पहले 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग निकाल लिया 820 इसी फॉर्मूले के माध्यम में। उसमें से 1 से 10 तक की संख्याओं का योग यदि मैं घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग घटा दिया, तो 1 से 10 तक 10 संख्याएं होंगी। 10 से 11 कितना हुआ? 5 55। ठीक है, तो 820 में से कितना घटा दो? 55 घटा दो, तो कितना आ गया? 5 आ गया, 6 आ गया, 765 आ गया। कितना आ गया? 765 आ गया। तो इस प्रकार से हम बीच में से भी यदि संख्याएं दे रखी हो तो उनको हल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन और हल करेंगे। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन हल करेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और हल करवाता हूं, वो देखिए। कुछ विद्यार्थी, ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड। ठीक है, कुछ
विद्यार्थी क्या करते हैं, गलतियां बहुत करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो उनसे गलतियां नहीं हो, उनसे क्या नहीं हो, गलतियां नहीं हो। वो क्वेश्चन देखिए, इधर देखिए कि यहाँ 21 से स्टार्ट हुई है और 80 तक चल रहा है, ठीक है। तो पिछले प्रश्न की बात थी, पहले हम कहां से कहां तक 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग डालते हैं। तो 1 से 80 तक 80 × 81 बटा 2 40 0 4 8 3240। उसमें से कुछ क्या करते हैं, 30 से शुरुआत हो रही है तो 30 तक की संख्याओं का योग बैठा देते हैं, ये मिस्टेक होती है। 30 तक की संख्याओं का क्या बैठा देते हैं, योग बैठा देते हैं। तो यहाँ देखो 30 तो सम्मिलित है, तो 1 से 29 तक की संख्याओं का योग हमें बैठाना है, 1 से 29 तक की। तो 29 ही होंगी, 29 गुना 30 15, ठीक है। यहाँ गुना कर लो, 15 में 135 कितने हो गए 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 435 घटा लो, तो 32 40 में 435 आए, जो आंसर आए वही हमारा क्या आएगा, उत्तर राइट आएगा। तो कहीं से भी दे दे, आप कहीं से भी दे दे, आप प्रश्न इस प्रकार से हल कर सकते हो, समझ गए ना। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये तो लगातार संख्याओं का तो आपने बता दिया, लेकिन सम संख्याएं आ जाए बीच में तो हम क्या करेंगे, सम संख्याएं बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे। ओके, अब ये एक सम संख्या का हुए ले लेते हैं, वो देखिए सम संख्या का लेते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए 22 24 26 28 डैश डैश 7, वही है, करना कुछ नहीं है। पहले 2 से लेकर कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 1 + 2 + 3 डैश 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 30, उसके योग में से हम क्या करेंगे, किसका योग बैठाएंगे, 1 + 2 + 3 डैश 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 कहां तक, 20 तक, यानी 20 का मतलब 10 तक, 20 का मतलब 10 तक। अरे भाई 22 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो रही है, 22, तो आधी समर आधी विषम 30 तक। अब 22 से लेकर 60 तक ही देखो, हमने पहले 1 से लेकर 60 तक 30 ही तो सम संख्या होती है, समझ रहे हो ना। अभी यहां से यदि मैं 1 से 20 तक का घटा दूं, 21 तो विषम संख्या आ गई, तो उसमें 10 ही तो सम संख्या मिलेंगी। कौन कौन सी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 10 ही तो मिलेंगी। उनका योग घटा दो, उनका योग घटा दो, तो कैसे क्या हल होगा वो देखिए। अभी इनका योग अलग दिखा दो या ऐसा कर लो, इनका योग अलग कर लो, इनका योग अलग कर लीजिए, ठीक है। 30 गुना 31 बटा 2 15, 2 इंटू ये 15 एकम 15 15 की 45 के 46 गुणा किया तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 13 और कितना आया 930 आया, ठीक है। अभी 10 तक 10 इंटू 11 बटा 2, ओके। 5 55, ये 5 तो 5 5 110, 110 घटाया 55, 11 5 55, 55 को 2 से गुणा किया 110 आया, 110 आया। तो 110 से 930 में से ये तो घटेगा ही घटेगा, तो कितने आ गए 830 आ गए, ये 820 आ गए। क्या किया कि 22 से 20 में पूछा है, देखो एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, 1 2 30 तक, यानी 1 से लेकर 60 तक 30 सम संख्या होती है, तो सम से लगातार 2 कॉमन लेने के बाद में 30 संख्या बच गई। ये इससे आ गया 465, 465 को 2 से गुणा दिया तो 930, और इस प्रकार से 10 संख्याओं का हमने निकाल दिया तो 820 बच गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ,
इसी से संबंधित आप उसको हल करना। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चर्चा हमें करेंगे नेक्स्ट डे ऑड पर्सन की, यानी विषम संख्याओं। कौन सी संख्याओं की? ऑड नंबर्स की, विषम संख्याओं की। ओके, तो ट्यूशन लीजिए, एक ट्यूशन हल करना और कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसकी आप आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे ट्यूशन है 42 44 46 डैश 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 100 का योग का क्या करना है? योग करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई शुरुआत के साथ, एक नए जोश के साथ, आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूं। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके और हम लाइव क्लास भी शुरू कर सकें। तो आपका मिशन होना चाहिए 1000 सब्सक्राइब। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।